हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर 5 समूह संख्या और द्विघातीय समीकरण के बेसिक कंसेप्ट जानेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के सम्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले समूह संख्याएं क्या होती हैं? तो समूह संख्याएं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं को मिलाकर बनती हैं। ठीक है, तो जो समूह संख्या होती है उसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a हमारा क्या हो गया? वास्तविक भाग हो गया, और जो b हो गया वो हमारा काल्पनिक भाग है। ये ही हमारे क्या होती है? समूह संख्या होती है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? समूह संख्या। समूह संख्या। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो गई? हमारी वास्तविक संख्या या वास्तविक भाग भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक भाग। उसके बाद ये जब हमारा ये क्या हुआ? काल्पनिक। काल्पनिक भाग। आई होप आप लोगों को समझ में ये आ गया कि समूह संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं जो ये लिख लिया। इसके बाद जो आई की वैल्यू, ये हम कुछ वैल्यूज बता रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें। जो आई की वैल्यू होती है वो होती है आई रहती है। आई की वैल्यू क्या रहती है? आई रहती है। और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1 होता है, और आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस के आई होती है, और आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। हर 4 नंबर के बाद ये संख्या रिपीट होने लगती, फिर से आई माइनस आई, सॉरी, आई की वैल्यू आई रिपीट हो जाएगी। आई की पावर 2 है तो -1 हो जाएगा, आई की पावर 3 है तो -1 होगा, आई की पावर 4 है तो 1 हो जाएगा। तो यही बार बार रिपीट होने लगती जब आप अगर और भी पावर्स का करेंगे तब। इसके बाद अगर कोई दो समूह संख्या दी गई हमें और अगर वो समान है, तो जो दो समूह संख्या है और वो समान है, कोई समूह संख्या जो z है वो हमारी a प्लस आई बी है और ये z1 हो गया। ठीक है, इसको और कोई दूसरी समूह संख्या है जो c प्लस आई डी है। क्या है? c प्लस आई डी। तो अगर ये दोनों क्या होंगी? समान होंगी, तो हम ये बोलेंगे कि जो ये वाला पार्ट है ये भी क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर z1 बराबर z2 है, z1 बराबर z2 है, तो ये a प्लस आई बी बराबर हो जाएगा c प्लस आई डी के। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी बुक में दिया गया एनसीईआरटी वाले में एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वो ये है कि 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई माइनस का 6 ये दिया गया है। ठीक है, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये 6 है, तो कह रहा है x और y की वैल्यू। तो देखिए जो रियल पार्ट है उनको रियल से कंपेरिजन कर देंगे, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो x बराबर कितना हो गया? 3/4। तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में है तो x और y कितना होगा। ठीक है, तो ये x की इसी प्रकार हम काल्पनिक वाले को कंपेरिजन कर देंगे। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 6। तो हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी है? 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 6
माइनस का 9/4, ठीक है। तो ऐसे हम ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे। ऐसे हम आपको पता है कि 4 होगा, ये हो जाएगा माइनस का 24, ये हो जाएगा 9 और ये माइनस का y हो जाएगा। उसके बाद y इज इक्वल टू हो जाएगा 33/4, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 33/4। तो आपको पता चल गया x और y की वैल्यू कैसे आएंगे। अगर कोई भी दो समिश्र संख्या हमें गिवन है तो हमें किसी की वैल्यू निकालनी है, जैसे x और y की यहाँ पर निकालनी थी, कुछ क्वेश्चन में कुछ और दे देगा तो वहाँ पर उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। और हाँ, हम आपको ये बताना भूल गए कि जो वास्तविक संख्या होती है उसको हम वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं REZ से, ठीक है। और काल्पनिक संख्या को IMZ से, या हम R से भी करते हैं, बहुत लोग R से भी करते हैं और I से भी कर देते हैं। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम ये देखेंगे जो सममित संख्याएं होती हैं उनका बीजगणितीय मतलब उनका एडिशन कैसे करते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन देखेंगे। दो सममित संख्याओं का योग, क्या? दो सममित संख्याओं का योग, दो सममित संख्या का योग, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी होती है जो आपकी बुक में दी गई है एनसीईआरटी वाली में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो सममित संख्या है और उनको एडिशन करते हैं तो वो भी क्या होगी, एक सममित संख्या होगी। अगर कोई हमें Z1 एक सममित संख्या दी गई है और कोई सममित संख्या Z2 दी गई है तो इनका जो एडिशन होगा Z1 प्लस जो Z2 होगा वो क्या होगा, एक सममित संख्या होगी, ठीक है। क्या होगी, एक सममित संख्या होगी। सेकंड रूल कहता है कि अगर कोई दो सममित संख्या है, ठीक है, कोई दो सममित संख्या है Z1, Z2, तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 भी होगा, ठीक है। थर्ड है कोई सममित संख्या है Z1, Z2 एंड Z3, ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हो जाएगा, फिर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ कंडीशन है कि अगर कोई सममित संख्या है तो कोई ऐसी सममित संख्या है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ने पर वही संख्या दे तो वो क्या होगी, 0+। ऐसी संख्या जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ने पर वही संख्या दे तो वो क्या हो जाएगी, Z+0, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z, ठीक है। फिफ्थ नंबर है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ऐसा इन्वर्स होता है, एग्जिस्ट करता है
जिसे जोड़ने पर आंसर क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो कह रहा है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ऐसा इन्वर्स होता है जिसको जोड़ने पर उसका आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखो z में अगर हमें कोई समृद्ध संख्या z इक्वल टू a प्लस आई बी दिया गया है, क्या दिया गया है, a प्लस आई बी दिया गया है। तो कह रहा है अगर इसका आंसर 0 लाना है तो हम क्या करेंगे, तो इनवर्स मतलब उल्टा। ठीक है, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का z इज इक्वल टू माइनस का a माइनस का आई बी, ये होगा तब क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ये बोल सकते हैं। अर्थात z प्लस माइनस z प्लस माइनस z